मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने आज बालावाली घाट पर वार्षिक गंगा उत्सव के हिस्से के रूप में बीएसएफ और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की संयुक्त पहल गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी में 2500 किलोमीटर की नौका यात्रा पर झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि गंगा का महत्व सिर्फ एक नदी होने से कई ज्यादा है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। बीएसएफ के कर्मियों से बनी एक महिला राफ्टिंग टीम टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक गंगा की पूरी लंबाई को पार करने के लिए रवाना हुई, जिसमें 53 दिनों में 2500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह पहली बार है कि जब एक महिला टीम नदी के पूरे हिस्से को राफ्टिंग कर स्वच्छ गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाएगी। अभियान की निगरानी कर रहे बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोज सुंदरियाल ने बताया कि इस अभियान का नेतृत्व बीएसएफ की एसआई प्रया मीना कर रही हैं और इसका समापन 24 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में होगा। ये वाला साल धामपुर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है। जो पिछले साल हम लोग के साथ हुआ था, गन्ना हम लोग का बहुत हुआ था कम। इस साल पूरी की पूरी टीम ने, काश्तकार ने, फैक्ट्री वालों ने खूब मेहनत करी है कि पिछले साल जो उत्पादन और जो बाढ़ के मारे, ये सब जो कटाकारण के मारे जो गन्ना जो हुआ था कम, इस साल मुझे पूरी है उम्मीद कि पिछले साल से हमारा बहुत एक्स्ट्रा होगा। अभी मेरी बाहर भी बात हो रही थी अपने काश्तकार भाइयों के साथ। अब इस साल और अगले सालों में, अगले 3 साल सबसे इम्पोर्टेंट है सीड, बीज जो है हमें अपने काश्तकारों को देना है जिनके खेत में रेड रॉट आ गया है। तो यही हमारा फैक्ट्री का प्रयास होगा कि हमारे सारे जो काश्तकार हैं उनको हम अच्छी सीड दे पाए, अच्छा बीज अगले 3 सालों में दे ले पाए कि उनके जो उत्पादन है उनका अच्छा है। गोयल साहब, आने वाले जो वर्ष चल रहा है प्राइस शास्त्र, इसमें शुगर मिल की और क्या योजना है आगे? देखिए, इस साल और अगले साल में, इस साल तो सिर्फ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बोली, गन्ना रिप्लेसमेंट, बिकॉज अपना देखिए प्लांट उतने साइज का है। हम लोग ने पहले भी 265 लाख तो पहला ही हुआ है जी। केमिकल प्लांट भी अपना पूरी तरह से है सेट। हमारा जो इथाइल का प्लांट है वो पूरी तरह से हो गया है सेट। तो इस साल ऐसा कोई मेजर कैपेक्स का प्लान है नहीं। जो नई नई बातें आ रही हैं, जैसे कि सीबीजी हो गई, विच इज कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके ऊपर अभी हम लोग की पढ़ाई हो रही है। शायद अगले 6 महीनों में हम लोग को अगर उसमें बियोल फील्ड की फायदा है तो वो एक प्लांट यहाँ के लिए सोचा जा सकता है। आप कुछ तो बोलना चाहेंगे? नहीं सर, आई थिंक उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हमेशा जब सेंटर जब जाता है फर्क तो होता है, बट थोड़े से गए हैं, थोड़े आए भी हैं। तो अभी देखिए, हम लोग को आगे बढ़ना है। जो चले गए हम उसी के ऊपर, अगर हम और हमारी के टीम सोचती रहेगी उसके मारे, हमें तो जो हमारे पास अब है हमको उसी से काम हमारा होना है। तो मुझे कभी वो नहीं होता कि कौन गन्ना, बात होती रहती है कि ये गन्ना ये खींच रहा है, मार रहा है, वो हमारा काम है, उसको कैसे हमें ठीक करना है। सर, इसका जो कंपटीशन कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा? एकदम पड़ा। देखिए, जब एक नई मिल आती है आपके क्षेत्र में तो गन्ने का एरिया तो होगा ही कम। तो इसलिए आप देखेंगे पिछले साल हमारा बहुत कम हुआ, 4000 हेक्टेयर। बट देखिए, वो जो 4000 हेक्टेयर हमारा उधर जो गया, हमें उसके साथ अब जीना पकड़ना है। अब वो एक रियलिटी है। इसलिए मुझे अब तो ये करना है, जो एरिया हमारे पास है उसमें अपना उत्पादन कैसे हम लोग को बढ़ाना है। अगर आप लोग को याद होगा, पहले 238 से पहले जो हमारी है वैरायटी, यील्ड क्या आती थी, 238 के मारे पूरा का पूरा चेंज हुआ। अभी भी जो वैरायटीज आ रही है वो अच्छी हैं, तो अब हमको उसके ऊपर करना है फोकस और फिर से अपना उत्पादन बढ़ाना है। धामपुर का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, हमारा जो सॉइल है वो बहुत बढ़िया है। पूरे के पूरे यूपी में बिजनौर और धामपुर का जो लैंड और सॉइल है सबसे बढ़िया है। तो ये हमारे पास एक देन है, तो हमको इसी के ऊपर और काम करना है। पर ये साल धामपुर का पहला साल ऐसा होने वाला है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री पूरी डिजिटल चली गई है। तो अब हमारा पूरा फैक्ट्री का गवर्निंग एक सिस्टम के अंदर होने जा रहा है, जिसके तहत हम थोड़ा सा और एफिशिएंट बन पाएंगे और थोड़ी सी और मतलब
ब्रेक डाउन कम करेंगे, गन्ना का फ्लो हमें जितना स्मूथ रह सकता है उतना स्मूथ करने का इरादा है इसका। जैसे आपके आप की चीनी मिल के कुछ सेंटर लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।